ओम शांति। आज की मुरली है 26/11/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान में नहीं आना चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरी कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? आज उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दिल दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए नहीं हैं कि जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हमारे सर पर चढ़े हुए बोझ अर्थात पाप कर्मों को हिसाब किताब जो है वो चुकतू करेंगे। जितना याद करेंगे कोई, क्योंकि जिस जिस धर्म ने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया, उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले ले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती बगैर पावन हुए। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं को तो बहुत महिमा गाई हुई है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीत धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ड, कलयुग को विशेष वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो, हमको पावन वाइसलेस बनाने। इसीलिए परमात्मा को याद करते कि हे पतित पावन परमात्मा, आओ और हमको भी पावन बनाओ। आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आते हैं। हमने कहा आप पतित दुनिया में और पतित शरीर में आते हैं। बाप खुद बैठ समझाते, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं, दादा को क्यों बिठाया है? समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवान वाच है, ये रथ मैंने लिया है, क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। क्योंकि परमात्मा वाच कैसे करेगा?
उसको तो मुख का आधार चाहिए चाहिए। नहीं तो मैं तुमको पति से पावन कैसे बनाऊं? रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। उनको तो अपना शरीर है तो उनके खुद अपने अपने माता पिता हैं। ये बाप बहुत सहज बात समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो। बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कोई आते भी पवित्र शरीर में तो उनकी महिमा तो जरूर होती है। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म होगा, तभी उनका इस जन्म में बहुत नामाचार है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते, अब गुरु अक्षर कहना भी पड़ता है ना, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है, तो गुरु नानक कहो तो लोगों को बाबा ने कहा समझ में आता। जब किसी की महिमा की जाती तो उसका मतलब कहा जाता है, ना कहे तो अच्छा नहीं, उसकी महिमा भी की जाती। अगर उसकी महिमा नहीं करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वास्तव में बच्चों को समझाया, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक बाप के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु निंदक सतगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल ना खाए, वह है आत्मा। तब ये कहानियां आदि बैठ बनाई हैं। फिल्मी कहानियों की किताब नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई तो आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते, कभी भी किसको नॉवेल्स पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। कैसी कैसी कहानियां इधर से उधर पढ़ते रहते, तो बुद्धि में जो डालेंगे वही तो जाएगा। फिर वही बीज जब पड़ जाएगा तो एक ना एक दिन वृक्ष जरूर बनेगा। इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना देवे, गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। गुस्सा हो जाएगा, कम से कम गलत करने से तो बचेगा। दूसरी बात, उसको देखकर और भी नहीं गलत करेंगे। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना वे कायदे है। वे कायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा कोई काम करेंगे तो अंदर दिल खाती जरूर रहेगी कि मेरे से ये गलत हुआ या मैं गलत कर रहा हूं। अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। हम सब क्या हैं? बाबा ने कहा इस समय आप ईश्वरीय सेवा में हैं। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, अर्थ सही समझाते। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते नीचे सही करेंगे, आई एम ओबेडेंट सर्वेंट,
मैं जब कोई पत्र लिखते हैं या छुट्टी लेते हैं तो लिखते हैं मैं ओबेडेंट सर्वेंट हूँ। बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते। वास्तव में ऐसे भी लिखना चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती। श्रीमत पर तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवी। तुम समझा सकते हो जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी ये पता नहीं है कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। किसको भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान बात, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वो कोई भी जानते थोड़ी ही हैं। छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हैं। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना बाबा ने कहा नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। बाबा ने कहा तुम हिंसा करने वाले नहीं हो, अहिंसक हो। अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। एक मन से बस उस परमात्मा जगत नियंता को याद करते रहो। शरीर से हाथों से तो काम करना है, कोई एक जगह शरीर लेकर बैठ नहीं जाना। कर्म करते हुए चलते फिरते मन से उस परमात्मा को याद करना है। अपने को आत्मा समझो, ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते।
अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति करने वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी। बाप कहते हम लीन हो जाएंगे। कहते ना दुनिया में साधु संत कि अब हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना। कोई भी दूसरे धर्म को मानते भी नहीं है, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते। सच्चा सच्चा राजयोग, जिस योग को सीखने से आत्मा पति से पावन बन जाती। गीता का युग कब था? गीता का युग कब था ये किसी को भी पता नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाप घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। घड़ी घड़ी यही अभ्यास करो, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आए हैं। देह अभिमान में आ जाते, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ कर सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता। एकदम लवलीन हो जाते। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी। वह कहते एवं बाबा ने कहा वो उनको समझते हैं कि तत्व में लीन गए तो हम ब्रह्म में चले गए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, वह है हम है लीन हो, वो समझते हम लीन हो गए तो हम परमात्मा से मिल गए। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना कोई धर्म है ना। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये बातें कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत ही की ही बात है। अनेक धर्म थे जरूर गायन है। एक सत धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक ही सत धर्म की स्थापना करते हैं। अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती कैसे?
एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बढ़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, जो तना था, वह प्राय लोप हो गया। फिर से भाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो सब पीछे आए हैं, क्रिश्चियन बौद्ध ये सब पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। चक्र तो रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया आनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज था, देवी और देवताओं का। तुम्हारे पास बड़े बड़े चित्र हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे कि ये क्या है, किसने बनाया है, ये क्या उठाया है। बोलो, हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए, भिखारी से देवता बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में हमको रहना नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल, सत्युग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन शीतल हो जाते ना, उनको हरियाली देखते, चारों तरफ फूल देखते तो नयनों की में शीतलता आती है। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते उनके पाँव में पदम, एक कदम भी चलते तो उनका भाग्य बाबा इस समय पदम गुणा देते। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम ये राज्य स्थापन कर रहे, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो और बैज लगा हुआ हो। आज बाबा बता रहे हैं इसमें स्वतः सेवा होती, ना चाहते हुए भी लोग पूछते कौन है, कहाँ से आए हैं। मनुष्य गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं। तुमको बाप ने बताया है, बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो हम इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी ये राधे कृष्ण, ये सतयुग के, बाबा ने कहा सतयुग के क्या है, प्रिंस और प्रिंसेस पहले होंगे, फिर यही गद्दी पर बैठेंगे तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनेंगे। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा ये आए कहां से। सतयुग के आगे जाकर जरूर कलयुग ही होगा ना। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचें। मेहनत करनी है, नशे से बचाना चाहिए। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको भी याद नहीं करते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। नंबर 2, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर, दुख हरता सुख करता भव। भावार्थ है, अभी तक अपनी जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। दुख फैसिलिटीज माना सुविधाएं ना लो। बाबा ने कहा ना, आजकल क्या करते हैं कि बाबा के बच्चे भी बन गए, सब कुछ है, फिर भी बाबा ने कहा अपने आप को ही क्या समझते हैं, मियां मिट्टू भी समझ लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। ऐसा नहीं कि मेरी ये समस्या नहीं, आपको बाबा ने कहा दाता बनाया है तो आपको महादान करना है, उन्हों की दुख समस्याओं को समाप्त करना है। खुद सुविधाएं नहीं लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्प काल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्माएं बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अनुभूति ना होना खुद की स्टेज है और योगी बनो योद्धे नहीं। योग लगा ऐसा नहीं, योग कर रहे हैं, अभी भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं, अभी भी हमारे मन से क्लियर योग नहीं है। योद्धापन अर्थात संकल्प विकल्पों को हम समाप्त करें। नहीं नहीं, बाबा को याद करना, फिर विकल्प आ गया कुछ ये वो ये, तो युद्ध करना हुआ। संकल्पों का संकल्पों से युद्ध नहीं, अब मुझे महान महारथी बनना है। आज अब व्यक्ति सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का भावार्थ, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रेस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि हम देह नहीं, देह से न्यारी एक आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा की दिव्य शक्तियां आ रही हैं, वो शक्तियां मेरे से निकल निकल कर पूरे विश्व की आत्माओं में जा रहे हैं। ऐसे करके हम उन आत्माओं को सहयोग दें, उनके मन के भावों को परिवर्तन करें। अच्छा, ओम शांति।